हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम मैट्रिक्स जो है उसके ऊपर जो है क्वेश्चंस करेंगे और हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था एक्सरसाइज नंबर 3.3 के एग्जाम्पल्स हम कर रहे थे और हमारे दोस्तों 15 तक एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। ठीक है, एलिमेंट्स मैथमेटिक्स यहाँ पे 12 का हम कवर कर रहे हैं सबसे पहले, और उसके बाद में दोस्तों हम जो है कवर करेंगे अपना एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों हम कुछ मिसलेनियस जो है क्वेश्चंस भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जो है जैसे जो आपका दोस्तों सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो रिवीजन जो है क्लासेस भी आपकी आएंगी। ठीक है, तो दोस्तों आपका बेसिस है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अगर आपके जो है फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो लॉकडाउन में है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तैयारी जो है अच्छी नहीं हो पा रही है, तो ये आपके पास जो है एक बेस्ट जो वे है दोस्तों, यहाँ पे जो है आप बिल्कुल जो है फ्री पे यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं अपने। ठीक है, और अगर आपके पास बुक भी नहीं है दोस्तों तो भी जो है आप यहाँ पे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स जो है मैथमेटिक्स में कवर करा रहा हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल करवा रहा हूँ तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर जो है यहाँ पे डालता हूँ कि ये एग्जाम्पल हमारा चल रहा है एक्सरसाइज के। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपके होते हैं 1 बाय 1। ठीक है, हर जो है कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पे अच्छे से समझाया जाता है। ठीक है, तो आप जो है दोस्तों अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, और अपना जो है रजिस्टर बनाइएगा, और जो है अपनी तैयारी अगर आपने शुरू नहीं की है तो तैयारी कर दीजिएगा। ठीक है, और तो दोस्तों वीडियो है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ताकि सभी की जो है पढ़ाई सुचारू रूप से अच्छे से वो चल सके। ठीक है, तो ओके, अब हम जो है अपना एग्जाम्पल नंबर जो है 16 करते हैं दोस्तों। हमारे एग्जाम्पल नंबर 16 क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है पीएक्स जो आपको ये गिवन दे रखे है 2x2 ऑर्डर की, और दोस्तों यहाँ पे हमें शो करना है, हमें शो क्या करना है कि दोस्तों जो आपका ये देखो आपके पास पीएक्स और पीवाई की वैल्यू सबसे पहले हम निकालेंगे, और फिर पीवाई और पीएक्स के निकालेंगे, तो दोनों की जो है वैल्यू दोस्तों यही आती है, मीन्स पी ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू यही जो है आपकी आएगी, ये हमें शो करके दिखाना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि दोस्तों पी एक्स प्लस वाई आपका क्या है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पी एक्स मेरे पास ये रखा है दोस्तों, पी एक्स प्लस वाई कैसे आएगा, अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह एक्स प्लस वाई रखूं, ठीक है, तो हमारे पास पी एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे x की जगह जहां जहां x है वहां पे मैं क्या करूंगा, x प्लस वाई यहाँ पे रख दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस का साइन x प्लस वाई हो जाएगा, जबकि दोस्तों ये आपका कोस x प्लस वाई होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारे पास पी एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हम दोस्तों कैलकुलेट करेंगे कि पी एक्स इंटू पी वाई आपका क्या होगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे पी वाई की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या क्या करेंगे, पी एक्स इंटू पी वाई की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, दोस्तों हमारे पास पी एक्स तो ऑलरेडी यहाँ हमें दे ही रखा है, तो पी एक्स क्या है, कोस एक्स जो है साइन एक्स है, जबकि दोस्तों माइनस का साइन एक्स है। ठीक है, और कोस एक्स है। ठीक है, तो पी एक्स हो गया। ऐसे ही दोस्तों इंटू पी वाई हमारे पास कैसे आएगा दोस्तों, यहाँ पे पी वाई देखो, यहाँ पे अगर मैं x की जगह y रखूं तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां मैं y रख दूंगा, तो पी वाई की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पे y रखूंगा तो पी वाई की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे भी हमें y रखना है, यहाँ पे भी y रखना है। ठीक है, तो साइन y माइनस का साइन y, और दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, कोस y। ठीक है, तो ये हमारा है पी वाई। ठीक है, अब दोस्तों हमें सबसे पहले वाला रिजल्ट शो करना है। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा ये आ जाता है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, रो बाई कॉलम करेंगे। तो पहली वाली जो रो आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, ये पहली वाली रो, इसको पहले वाले कॉलम से करेंगे, फिर सेकंड वाले कॉलम से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना बिल्कुल आसान है, कोस एक्स को कोस वाई से करेंगे तो कोस एक्स इंटू कोस वाई आएगा, जबकि दोस्तों यहाँ पे साइन एक्स को माइनस का साइन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन एक्स एंड साइन आपका वाई आएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम पड़ेगी, यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, इसको क्या आएगा, कोस एक्स इंटू कोस वाई आएगा। ठीक है, माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई आएगा। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जब मैं इसको सेकंड जो है कॉलम से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो कोस एक्स को साइन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे कोस एक्स इंटू साइन वाई आएगा, जबकि दोस्तों साइन एक्स को जो है हम यहाँ पे साइन एक्स को कोस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही दोस्तों सेकंड जो है रो है उसको फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे माइनस का साइन एक्स जो है उसको हम कोस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, जबकि दोस्तों कोस एक्स को माइनस साइन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे
तो माइनस का जो है आपका कोस एक्स एंड साइन वाई आएगा। ठीक है, ये हमने मल्टीप्लाई किया जस्ट। सेकंड जो है को सेकंड कॉलम से कराएंगे तो माइनस का साइन को यहाँ पे साइन वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका ये आएगा। जबकि दोस्तों कोस एक्स जो है उसको हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे कोस वाई से, तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली जो है दोस्तों हमने मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूला देखना है। देखो कोस कोस है और साइन साइन है। ठीक है, तो हमें दोस्तों हमें पता है ये फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, पहला फॉर्मूला दोस्तों आपका जैसे पहला फॉर्मूला है जैसे साइन जो है ए, ठीक है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो ये जो है दोस्तों फॉर्मूला आपका होता है साइन ए प्लस बी का। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। जबकि दोस्तों यहाँ पे अगर मैं माइनस करूं तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी होता, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, साइन ए माइनस बी का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर कोस की बात की जाए जैसे कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो दोस्तों कोस का जो फॉर्मूला है हमेशा जैसे कोस ये आपका क्या होगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस का आएगा। ठीक है, मीन्स कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। ठीक है, तो कोस हमेशा या तो कोस कोस के साथ चलेगा या साइन साइन के साथ। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर हम कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोस ए कोस बी, ठीक है, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो माइनस हो तो आपका ये प्लस आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी आपका कोस ए प्लस बी होगा। कोस ए आपका क्या है एक्स, जबकि बी आपका क्या है दोस्तों यहाँ पे वाई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ऐसे दोस्तों यहाँ पे देखो साइन और कोस में है, यहाँ पे तो कोस कोस और साइन साइन है। जब भी दोस्तों कोस कोस और साइन साइन चले तो कोस का फॉर्मूला बनेगा हमेशा, और जब कोस साइन दोनों अलग अलग चले, कोस साइन साइन कोस, ठीक है, तो हमेशा साइन का फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पे प्लस है तो प्लस का ही आएगा, तो साइन एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों अगर मैं यहाँ पे माइनस जो है कॉमन ले लूं, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लूं यहाँ पे दोस्तों, ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो साइन कोस कोस साइन है तो साइन का बनेगा सिंपली, तो साइन का बनेगा साइन एक्स प्लस वाई का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का है तो प्लस का ही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे देखो साइन साइन में है कोस कोस में है, तो साइन साइन और कोस कोस जब भी जो है दोस्तों ये साथ चलते हैं, साइन साइन कोस कोस, ठीक है, तो कोस का फॉर्मूला बनेगा। और देखो यहाँ पे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस है इनके बीच में तो प्लस का बनेगा, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पे कोस जो है ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस वाई जो है ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों हमने क्या किया है कि जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया पी एक्स इंटू पी वाई, तो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, पी ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो पी ऑफ एक्स प्लस वाई और पी एक्स इंटू पी वाई आपका दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम करते हैं पहले पी वाई रखेंगे और फिर पी एक्स और फिर उसके मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या यही आ रहा है। अगर ये आ जाता है तो दोस्तों ये सारे आपस में क्या है, इक्वल। ठीक है, तो दोस्तों अब हम इसको रब कर देते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं, इनको भी आप साथ साथ जो है नोट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, पहले पी वाई करेंगे और फिर जो है पी एक्स। ठीक है, तो पी वाई हमारे पास क्या है दोस्तों, पी वाई कैसे आएगा, जब मैं यहाँ पे वाई रखूंगा, ठीक है, एक्स की जगह वाई रखूंगा तो मेरे पास पी वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो कोस वाई साइन जो है वाई माइनस का साइन वाई और कोस जो है वाई। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे इनटू में साइन जो है एक्स की वैल्यू ना, सॉरी यहाँ पे पी एक्स की जो वैल्यू आपका क्या है, ये है कोस एक्स साइन एक्स है, जबकि दोस्तों यहाँ पे माइनस का साइन एक्स है और ये आपका कोस एक्स है। ठीक है, तो रो वाई जो है कॉलम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल आसानी से करेंगे दोस्तों। पहले वाली रो है इसको पहले वाले कॉलम से करो तो कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा कोस एक्स इंटू कोस वाई, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का है तो माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, ओके दोस्तों। ठीक है, फिर सेकंड जो है कॉलम से करेंगे तो कोस जो है वाई साइन एक्स आएगा, जबकि यहाँ पे साइन वाई कोस एक्स आएगा। ठीक है, सेकंड जो है दोस्तों रो है इसको फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस का साइन वाई और कोस एक्स आएगा, जबकि दोस्तों यहाँ पे ये माइनस का ही है। ठीक है,
कोस को साइन से करेंगे तो कोस वाई साइन एक्स आएगा, ठीक है। सेकेंड कॉलम से करेंगे दोस्तों यहाँ पे माइनस का साइन वाई एंड साइन एक्स आएगा, जबकि दोस्तों कोस वाई को कोस से करेंगे कोस वाई एंड कोस आपका ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब जस्ट दोस्तों यहाँ पे हमें फॉर्मूले देखने हैं। अब देखो कोस कोस साइन साइन है तो कोस का बनेगा हमेशा, ठीक है। माइनस है तो प्लस का बनेगा। तो ये फॉर्मूला किसका है, कोस एक्स जो है प्लस वाई का है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों साइन कोस है, कोस साइन, जब भी साइन कोस कोस साइन हो तो साइन का फॉर्मूला बनेगा, और प्लस है तो प्लस का ही बनेगा, साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। जबकि दोस्तों यहाँ पे देखो साइन जो है यहाँ पे माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे ये माइनस बाहर कॉमन लूंगा तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन कोस कोस साइन है तो साइन का फॉर्मूला बनेगा, और यहाँ पे प्लस है तो दोस्तों साइन एक्स प्लस जो है वाई आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। एंड सेम वे दोस्तों यहाँ पे देखो कोस कोस है और साइन साइन है, जब भी कोस कोस और साइन साइन साथ चले तो कोस का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोस कोस साइन साइन है तो ये माइनस का है, ठीक है। इसको आगे लिख लेंगे और इसको पीछे, ठीक है। तो माइनस का है तो प्लस का बनेगा, कोस एक्स जो है प्लस वाई का ये आपका फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, जब मैंने पी वाई इंटू पी एक्स किया तो सेम जो रिजल्ट है पी एक्स प्लस वाई के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पे दोस्तों शो करके दिखा दिया कि आपका जो है पी एक्स इंटू पी वाई कर लो तो भी जो आपका पी एक्स प्लस वाई के इक्वल आएगा, और पी वाई इंटू पी एक्स करेंगे तो भी जो है दोस्तों आपका रिजल्ट किससे इक्वल आएगा, पी जो है एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सारे इक्वल है, ये हमने शो करके दिखा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 16 था। अब हम जो है मूव करते हैं दोस्तों हमारा एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है। तो आपके जो है इस बुक में एग्जाम्पल नंबर 17, 18 जो है एंड 19, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आपके पीएमआई के जो है द्वारा जो है इन क्वेश्चंस को हमें हल करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। पीएमआई का यूज करके इन क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। तो कैसे जो है मैट्रिक्स में हम पीएमआई का यूज करेंगे, ठीक है, तो वो अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम अपना एग्जाम्पल नंबर 17 करते हैं दोस्तों। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है, देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि दोस्तों इफ ए मैट्रिक्स आपको पास दे रखा है 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 0 एंड आई जो है इज द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, ठीक है। तो आई यूनिट मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की है दोस्तों। हमें क्या करना है, सो दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमें यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है क्या है, आई प्लस ए, ठीक है। तो आई प्लस ए क्या है, आई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की, जबकि दोस्तों यहाँ पे ए जो है आपके पास मैट्रिक्स क्या दे रखी है 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या है टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड 0, ठीक है। जब दोस्तों हम इनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आई प्लस ए की वैल्यू क्या आती है 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे पास किसकी वैल्यू है, आई प्लस ए की वैल्यू है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई माइनस ए की वैल्यू अगर यहाँ पे हमें निकालनी हो तो आई माइनस ए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आई हमारे पास 1 0 0 एंड 1 है, जबकि दोस्तों माइनस यहाँ पे ए जो है मैट्रिक्स आपके पास क्या है 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड 0, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आई माइनस ए की वैल्यू फाइनली क्या आएगी आपके पास 1 माइनस 0 1 एंड माइनस माइनस ये आपका क्या हो जाएगा प्लस टेंजेंट अल्फा बाई 2, जबकि दोस्तों यहाँ पे माइनस का टेंजेंट अल्फा बाई 2 आएगा, और यहाँ पे 1 माइनस 0 आपका क्या आएगा 1 माइनस 0 आपका 1 होगा, ठीक है। तो ये आपके पास आई माइनस ए की वैल्यू है, ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आई प्लस ए और आई माइनस ए की वैल्यू निकाल ली। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड तो है दोस्तों हमने निकाल ली, लेफ्ट हैंड साइड आपको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये है। हमें क्या करनी है, राइट हैंड साइड जो है सोल्व करनी है, ठीक है। जब हम राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हमें इसको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है दोस्तों, राइट हैंड साइड ये है आई माइनस ए। तो आई माइनस ए की वैल्यू दोस्तों हमने नीचे निकाली हुई है 1 टेंजेंट अल्फा बाई 2, ठीक है, माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, ठीक है। ओके, तो टेंजेंट अल्फा बाई 2 है और जबकि दोस्तों ये 1 है, ठीक है, अल्फा बाई 2। उसके बाद में दोस्तों इसको मल्टीप्लाई किया गया है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, रो बाई
कॉलम इसके मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि आपके पास जो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये आपका अल्फा में है और ये आपका क्या है, अल्फा बाई 2 में आपका एंगल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सभी को जो है एक ही एंगल में बना लेंगे। तो एक एंगल में सबसे पहले कैसे बनाएंगे दोस्तों यहाँ पे, अब देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे कोस जो है अल्फा, कोस जो अल्फा की बात करूं, तो यहाँ पे कोस अल्फा का जो फॉर्मूला मुझे टेंजेंट अल्फा बाई 2 में कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मुझे पता है कि जो है कोस जो है अल्फा है, ठीक है, कोस अल्फा है वो किससे इक्वल होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 एंड 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो कोस अल्फा की जो यहाँ पे वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2। दोस्तों आपको आपका ये फॉर्मूला कहां से आया, हमें पता है कि कोस 2 थीटा है वो किसके इक्वल होता है, 1 माइनस टेंजेंट जो है स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, कोस जो है 2 थीटा के वैल्यू होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एंगल जो है हाफ है, अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड करूं तो कोस थीटा या कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ पे निकालूं तो आपका यहाँ पे भी जो है एंगल डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से आया। ठीक है, तो दोस्तों हमें ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो कोस अल्फा है उसको मैं इसमें चेंज कर सकता हूँ, जबकि यहाँ पे दोस्तों साइन जो अल्फा है उसको मुझे टेंजेंट में कैसे कन्वर्ट करना है। अब देखो दोस्तों, मुझे पता है कि साइन जो है 2 थीटा किसके इक्वल होता है, यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट में जो है यहाँ पे फॉर्मूला देखूं तो 2 जो है टेंजेंट स्क्वायर थीटा, 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आपका ये होता है। यहाँ पे साइन में जो आपका ये क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो अगर मैं इसका एंगल का हाफ करूं, यहाँ पे हाफ एंगल है, तो आपका ये फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंट थीटा बाई 2 में आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं साइन अल्फा की बात करूं तो 2 जो है टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस जो है टेंजेंट स्क्वायर जो है अल्फा बाई 2 आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों ये जो है फॉर्मूले हैं, अब देखो ये भी आपका टेंजेंट अल्फा बाई 2 में है और ये भी सारा आपका टेंजेंट अल्फा बाई 2 में आ गया। तो यहाँ पे दोस्तों आपकी जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल थोड़ी आसान यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो अब हम जो है दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इंटू यहाँ पे देखो टेंजेंट अल्फा बाई 2 है माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 है, जब दोस्तों यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जो फॉर्मूला है कोस अल्फा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कोस अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे माइनस साइन अल्फा का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे 2 जो है टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस यहाँ पे टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 2 सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, तो 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस जो है टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे साइन का जो है फॉर्मूला वही करना है, यहाँ में 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस जो है टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, और यहाँ पे कोस अल्फा है उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस जो है टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों आपकी वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये जो यहाँ पर अब हमें सिंपली क्या करना है, रो बाई कॉलम इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, आपका यही डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो है कैलकुलेशन जो है दोस्तों उसको आसान बनाने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे जो टेंजेंट अल्फा बाई जो है 2 है उसको आप किसी भी जो इक्वल मान लो। ठीक है, किसी के भी आप इक्वल मान सकते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे टी के इक्वल मानू तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा आपका, तो क्या यहाँ पे आएगा दोस्तों 1 टेंजेंट अल्फा बाई 2 है, ये आपका टी हो जाएगा, ये माइनस का टी हो जाएगा और ये 1। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 2 जो है टी हो जाएगा, और जबकि दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नीचे आपका क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे नीचे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जबकि दोस्तों यहाँ पे आपका 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे टेंजेंट अल्फा बाई 2 है उसकी वैल्यू हमने क्या की है
तो ये रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ रही है 1 माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2 एंड टेंजेंट अल्फा बाय 2 एंड यहाँ पे 1, ठीक है। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई है, ठीक है। हम इसको मिटा देते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये आ रही है, ठीक है। हमें राइट हैंड साइड है इसके इक्वल ही दिखाना है, ठीक है। तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या किया है, टेंजेंट अल्फा बाय 2 है उसको टी पुट किया है, ठीक है। तो आपके पास एक मैट्रिक्स आपका राइट हैंड साइड की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो पहली जो है मैट्रिक्स 1t एंड माइनस टी और 1 आती है, जबकि दोस्तों दूसरी जो मैट्रिक्स है वो आपके पास ही आती है यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। एंड सेकेंड माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका है, ठीक है। और रो बाई जो है कॉलम इसकी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप नोट डाउन करते जाना इसको, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे नोट डाउन करना। तो यहाँ पे नेक्स्ट अब हम करते हैं दोस्तों, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर नोट कर लेना, ठीक है, ओके। अब दोस्तों यहाँ पे देखो इसके मल्टीप्लाई करते हैं रो बाय कॉलम। तो पहले वाली जो रो है इस पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ पे दोस्तों टी को जो मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 टी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या आएगा आपका 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। इसको सेकंड जो है कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे सेम आएगा माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। थोड़े बस ये कैलकुलेशन है दोस्तों, ठीक है। अब t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, t को इससे डायरेक्ट करो, t को इससे करेंगे तो t माइनस टी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो सेकंड रो है इसको फर्स्ट वाले कॉलम से करो, तो माइनस टी को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस टी और माइनस माइनस प्लस टी क्यूब, ठीक है। तो माइनस टी प्लस जो है आपका टी क्यूब, आपको नीचे क्या है दोस्तों 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। जबकि दोस्तों यहाँ पे इसको माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस सेम एज इट इज आएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। जबकि दोस्तों यहाँ पे सेकंड जो कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी को इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस जो है 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आएगा। और जो कि दोस्तों 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आपका टी स्क्वायर आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट कैलकुलेशन है दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, हम एलसीएम जब भी आपका ये दोनों सेम हो तो यहाँ पे ऊपर वाली जो टर्म है वो डायरेक्टली हम ऐड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो आपका क्या बचेगा टी स्क्वायर बचेगा और प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका देखो ऊपर और नीचे सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 1, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे डायरेक्टली 2t प्लस टी माइनस टी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से दोस्तों, तो यहाँ पे माइनस का t माइनस टी क्यूब बचेगा अपॉन नीचे ये है, ठीक है। और दोस्तों इसमें माइनस टी कॉमन लो तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा और नीचे आपका क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का t आएगा दोस्तों, ठीक है। कैलकुलेट कर लेना। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप ध्यान से, इसमें भी सेम वही है, 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे नीचे क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर आ जाएगा देखो 2t माइनस टी आपका क्या बचेगा t और फिर t क्यूब है, ठीक है। तो जब भी आपका ये सेम हो तो डायरेक्टली ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे सारे, 2t माइनस टी टी हो जाएगा। यहाँ पे t में जो है कॉमन लूंगा तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा और नीचे भी 1 प्लस टी स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, t आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे t आएगा ये, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखो क्या करेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर जब मैं एलसीएम लूंगा तो 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर आपका टी स्क्वायर बचेगा और फिर ऊपर क्या है प्लस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस टी
टी एंड 1, ठीक है। तो राइट हैंड साइड ये आ गई और उससे हमने यहाँ पे टी है वो क्या पुट किया था, टेंजेंट अल्फा बाई 2, ठीक है। टी की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट की थी, तो 1, ये आपका टी क्या पुट किया था, टेंजेंट अल्फा बाई 2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये टेंजेंट अल्फा बाई 2 एंड ये 1, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड हमने आई प्लस जो ए है वो आपका पास क्या है, ये है। जब दोस्तों ये राइट हैंड साइड जो है इसकी और इसकी जब हमने मल्टीप्लाई की तो सारा जो कैलकुलेशन है स्टेप बाय स्टेप हमने जो है दोस्तों ये सोल्व किया, तो ये आपका सेम यही आ रहा है, ठीक है। तो सेम यही आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों हमने इसको लेफ्ट और राइट है इसको इक्वल करके यहाँ पे दिखा दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों अब हम जो अपना क्वेश्चन नंबर जो है 19 करते हैं, जो कि आपके पीएमआई का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन, ठीक है, 18 एंड 19, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन अब हम करते हैं। तो दोस्तों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर जो है 18 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 18 इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है कि इफ ए मैट्रिक्स आपको ये गिवन दे रखा है कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, देन प्रूव दैट ए की रेज़ टू पावर एन है वो इसके इक्वल हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। ओके दोस्तों, मीन्स ये लेफ्ट राइट है इक्वल करके दिखाना है। और यहाँ पे जो है एवरी जो है एन है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। यहाँ पे एवरी जो इंटीजर है एन की जो वैल्यू है, ठीक है, वो नेचुरल नंबर में यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों ये आपका, ठीक है। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चंस दोस्तों हम पीएमआई के द्वारा हम हल करेंगे, ठीक है। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, इसका यूज करके हम इन क्वेश्चंस को हम हल करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम किससे हल करेंगे, पीएमआई जो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, इसका हम यूज करके हम करेंगे, ठीक है। तो पीएमआई में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम इसको जैसे एन की जो है वैल्यू यहाँ पे 1 जो है रखेंगे, ठीक है, उसके ऊपर देखेंगे सबसे पहले ट्रू होता है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों हम ये देखेंगे जैसे एन जो है आपका इंटीजर है कोई भी, ठीक है, एन जो है उसको हम एन की वैल्यू के ऊपर जो है उसको हम एज्यूम कर लेंगे कि आपका ये ट्रू है। और फिर फाइनली जो है हम इसमें ये दिखाना होता है कि एन की वैल्यू जो है k+1 पे भी आपका ये ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका जो है हम एन की वैल्यू के ऊपर ये इसको ट्रू मानते हैं, ठीक है, इस रिजल्ट को, तो आपका एन की वैल्यू k+1 पे भी जो है वो ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अगर हम ट्रू करके दिखा देते हैं, ठीक है, तो दोस्तों ये आपका पीएमआई के जो है द्वारा ये आपका क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम क्या करेंगे, पीएमआई के द्वारा इसको हल करेंगे, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि एन की वैल्यू जो है एन की वैल्यू 1 के ऊपर क्या ये ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको ये रिजल्ट दे रखा है, यहाँ पे एन की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं दोस्तों तो आपका ए की पावर 1 आएगा। और यहाँ पे दोस्तों अंदर जो है जहां जहां आपका एन है वहां पे 1 रखूंगा तो 1 अल्फा, ठीक है, मीन्स अल्फा आएगा। तो 1 अल्फा मीन्स यहाँ पे साइन अल्फा आएगा, जबकि दोस्तों यहाँ पे माइनस का साइन अल्फा आएगा और यहाँ पे आपका क्या आएगा, कोस अल्फा आपका आ जाएगा, ठीक है। मीन्स ए की रेज़ टू पावर 1 है वो, मीन्स ए जो मैट्रिक्स आपका ये आ रहा है, जो कि दोस्तों आपका यही जो है आपका जो गिवन दे रखा है, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि दोस्तों एन की जो वैल्यू 1 है इसके ऊपर जो है ये रिजल्ट है क्या है, ट्रू है, ठीक है, दिस इज ट्रू, ठीक है। तो एन की जो है वैल्यू 1 पे ये आपका रिजल्ट जो है ये गिवन रिजल्ट है वो आपका ट्रू है, ठीक है। अब दोस्तों हम n की वैल्यू 2 पे इसको चेक कर सकते हैं, n की वैल्यू 3 पे इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू दोस्तों हम जैसे कि अब हम मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं दोस्तों, लेट अस अज्यूम दैट जो है ये जो है n की वैल्यू जो है दोस्तों k पे वो क्या है, ट्रू है, ये हम मान लेते हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू k पे इसको ट्रू मान लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों n की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं k रखूं तो a की पावर k आपका क्या आएगा, कोस ऑफ n, यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखेंगे, k अल्फा, साइन ऑफ क्या आएगा, k अल्फा माइनस साइन ऑफ k अल्फा एंड कोस ऑफ k अल्फा, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों हमने अज्यूम कर लिया कि n की वैल्यू k पे ये आपका गिवन जो रिजल्ट है वो ट्रू है, ठीक है। अब है दोस्तों पीएमआई में हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे n की जो है वैल्यू जो है k+1 पे इसको ट्रू करके दिखाना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू k+1 पे इसको चेक करेंगे कि क्या ये ट्रू है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ पे मैं n की जगह k+1 यहाँ पे रखूं तो यहाँ पे क्या आएगा, कोस ऑफ n की जगह क्या आएगा, k+1 इंटू अल्फा साइन
के प्लस 1 इंटू अल्फा, और दोस्तों यहाँ पे माइनस का साइन के प्लस 1 इंटू अल्फा, एंड यहाँ पे कोस जो है के प्लस 1 इंटू अल्फा। ठीक है, तो ये आएगा। ठीक है, तो इसको जो है दोस्तों ट्रू हमें दिखाना, मीन्स ये लेफ्ट वाला और राइट वाला पार्ट हमें इक्वल दिखाना है। अगर दोस्तों ये आपका इक्वल आ जाता है, ठीक है, तो आपका ये एवरी जो है एन जो है जो आपका बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में, ये जो आपका उस पे एन की जो हर एक वैल्यू पे जो आपके नेचुरल नंबर में बिलोंग होनी चाहिए, उस पे आपका ये गिवन जो रिजल्ट है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पीएमआई से हम ऐसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों a की रेज़ टू पावर 1 पे ट्रू है। ठीक है, अब हमने फिर क्या किया, इसको हमने ये अज्यूम कर लिया कि a की रेज़ टू पावर k है, n की वैल्यू k पे ये ट्रू है, ये हमने अज्यूम किया। और हमें दोस्तों फाइनली जो है क्या दिखाना है कि a की पावर k प्लस 1 पे भी आपका ये ट्रू होगा। ठीक है, ये हमें करके दिखाना है। तो ये कैसे ट्रू होगा, जब दोस्तों हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाए तो हमारा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, लेफ्ट और राइट को। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा दोस्तों, यहाँ पे राइट हैंड साइड के इक्वल हमें इस रिजल्ट को दिखाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a की रेज़ टू पावर k प्लस 1। दोस्तों हमें पता है कि a की रेज़ टू पावर k प्लस 1 है, इस पावर को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, a की रेज़ टू पावर k इंटू a की रेज़ टू पावर 1। ठीक है दोस्तों, जब भी पावर मल्टीप्लाई में होती है तो उनको ऐड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेस सेम है तो पावर k प्लस 1 ही आपका वापस आएगा। ठीक है, तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, a की रेज़ टू पावर k इंटू a की पावर 1। अब देखो यहाँ पे a की रेज़ टू पावर k आपके पास क्या है, ये गिवन रिजल्ट है, ये हम यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो a की रेज़ टू पावर k हमारे पास दोस्तों ये है जो हमने ऑलरेडी है इसको अज्यूम किया था कि ये आपका ट्रू है, n की वैल्यू। ठीक है, और a जो है दोस्तों, a आपका क्या है, कोस जो है अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। ठीक है, हमने क्या किया दोस्तों कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं लेके चल रहा हूं, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूं और ये राइट हैंड साइड के इक्वल मैं इसको दिखा देता हूं, तो आपकी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों क्या ये आपका इक्वल आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो रो बाई जो है कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कोस के अल्फा इंटू कोस अल्फा आएगा, जबकि दोस्तों दूसरे वाला दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का जो है साइन जो है के अल्फा है वो साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सेकंड को सेकंड से करते हैं मल्टीप्लाई, तो दोस्तों कोस के अल्फा है वो साइन अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, जबकि दोस्तों यहाँ पे प्लस साइन जो है के अल्फा है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कोस अल्फा के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का साइन के अल्फा को कोस अल्फा से करेंगे तो माइनस का साइन के अल्फा एंड कोस अल्फा आएगा, जबकि दोस्तों माइनस का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का कोस के अल्फा और साइन अल्फा आएगा। सेकंड जो है को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन जो है माइनस का यहाँ पे साइन के अल्फा किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, साइन अल्फा से, जबकि दोस्तों यहाँ पे हमारे पास कोस के अल्फा को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, के अल्फा को कोस अल्फा से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखो दोस्तों जस्ट यहाँ पे फॉर्मूला निकालना है। अभी अभी हमने यहाँ पे समझाया था आपको कि जब भी आपका कोस कोस में जो है और साइन साइन में जो है ये आपका चले फॉर्मूला, तो आपका कोस का ही फॉर्मूला बनेगा, अगर माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का होगा, तो ये क्या होगा, कोस ए प्लस बी का बनेगा। ए आपका क्या है, के अल्फा है, जबकि दोस्तों बी आपका क्या है, अल्फा है। ठीक है, तो कोस ए प्लस बी हमने ये लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो कोस के अल्फा साइन कोस साइन साइन कोस में जब भी आपका ऐसे चले, ठीक है, कोस साइन साइन कोस, तो आपका साइन का बनेगा, इन दोनों के बीच में प्लस का है तो प्लस का ही आएगा, तो साइन ए प्लस बी का बनेगा। ए आपके पास दोस्तों क्या है, के अल्फा, और बी आपके पास क्या है, अल्फा है। ठीक है, ऐसे दोस्तों यहाँ पे साइन के अल्फा कोस साइन कोस कोस साइन में है तो माइनस में यहाँ पे कॉमन ले लूंगा। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा दोस्तों, जैसे माइनस लूंगा तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला बनेगा, साइन के अल्फा प्लस अल्फा का। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों कोस कोस में है, साइन साइन में है, तो यहाँ पे माइनस है। ठीक है, इसको मैं आगे रखूंगा, इसको पीछे रखूंगा, तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस का बनेगा, कोस ए प्लस बी का बनेगा। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों हमने ये कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हमने फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे अल्फा जो है मैं कॉमन बाहर लूं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे अल्फा कॉमन लो बाहर, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। तो यहाँ से जैसे मैं अल्फा बाहर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ से दोस्तों मैं अल्फा अगर मैं बाहर कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, बाहर अल्फा आ गया कॉमन। यहाँ से मैं अल्फा कॉमन बाहर लेता हूँ तो यहाँ पे 1 आएगा, बाहर आपका अल्फा आ गया। ठीक है, अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो आपकी राइट हैंड साइड है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड लेके चला था और ये तो बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है दोस्तों। ठीक है, मीन्स यहाँ पे सेम टू सेम रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जब हमने यहाँ पे a के रेज़ टू पावर मीन्स n की वैल्यू k के ऊपर इसको अज्यूम किया था कि ये आपका ट्रू होगा, तो ये दोस्तों a की रेज़ टू पावर k प्लस 1 पे भी जो है आपका ट्रू होगा। मीन्स जो है जब कभी दोस्तों आपका एक n की वैल्यू k के ऊपर ट्रू होगा तो ये आपका k प्लस 1 के ऊपर भी आपका ट्रू होगा। ठीक है, फॉर एवरी जो है n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये आपका जो है दोस्तों एवरी जो है n बिलोंग टू नेचुरल नंबर पे आपका ये क्या होगा ट्रू होगा। आपकी n की वैल्यू 1 पे भी ट्रू था, 2 पे भी ट्रू होगा, 3 पे भी ट्रू होगा, n की वैल्यू 10 पे भी ट्रू होगा, n की वैल्यू k पे भी ट्रू होगा, n की वैल्यू k प्लस 1 पे भी ट्रू होगा। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे ये कह सकते हैं लास्ट में कि जब भी आपका व्हेनेवर जो है n इज इक्वल टू k प्लस मीन्स यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं लाइन लास्ट में व्हेन एवर, जब कभी दोस्तों आपका व्हेनेवर n जो है इज इक्वल टू k इज ट्रू, ये आपका ट्रू होगा जब कभी भी, तो आपका k प्लस 1 जो है इज आल्सो ट्रू। तो k प्लस 1 है, n की वैल्यू k प्लस 1 पे भी ये ट्रू होगा हमेशा। ठीक है, फॉर ऑल जो है यहाँ पे ऑल जो है n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों PMI से हम इसको बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना एग्जाम्पल नंबर जो है नेक्स्ट जो है 19 बिल्कुल जो है PMI के अकॉर्डिंग ही हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन है PMI के द्वारा हम इसको हल करेंगे। ठीक है, जो कि आपका बोर्ड पे है, एग्जाम्पल नंबर 19 है आपका एलिमेंट्स मैथ का। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि फेज इक्वल टू a b 0 एंड 1 आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है जहां पे a है वो इक्वल टू नहीं है 1 के, जबकि दोस्तों यहाँ पे प्रूव दैट हमें करना है कि a के रेज़ टू पावर n है इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड एवरी जो है n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे जो n की हर जो एक वैल्यू यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर लेनी है। तो ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम एग्जांपल नंबर 18 की तरह ही PMI के द्वारा हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो दिस रिजल्ट को दोस्तों हम किसके द्वारा हल करेंगे, PMI के द्वारा हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो वी प्रूव दिस रिजल्ट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन में हम दोस्तों क्या देखते हैं, सबसे पहले हम n की रेज़ टू पावर n की जो है वैल्यू 1 पे देखते हैं कि क्या ये ट्रू है या नहीं। अगर ट्रू हो जाता है दोस्तों सेकंड हम n की वैल्यू जो है के पे इसको अज्यूम करते हैं कि ये आपका ट्रू है, मान लेते हैं कि भाई ये ट्रू, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, और फाइनली जो है दोस्तों हमें क्या करना होता है कि n की वैल्यू k प्लस 1 पे जो है इसको ट्रू करके दिखाना होता है। अगर ये k प्लस 1 पे ट्रू हो जाता है तो आपका फिर k के ऊपर भी आपका क्या होगा, ये ट्रू होगा और इस प्रकार जो है n की हर एक जो है वैल्यू पे ये आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका PMI था। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे 1 पे जो है चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं जैसे 1 रखता हूं तो यहाँ पे a के रेज़ टू पावर n की जगह 1 रखेंगे तो a आएगा। ठीक है, तो b इंटू यहाँ पे a की पावर 1 मीन्स a आएगा -1। ठीक है, और अपॉन a -1, तो ये फैक्टर तो कैंसिल होगा 0 और 1। तो फाइनली जो है दोस्तों हमारे पास a जो है क्या आया, a b 0 एंड 1। ठीक है, क्या दोस्तों जो आपको a मैट्रिक्स दे रखा था क्या ये वही है, तो ये तो बिल्कुल वही है। तो इसका मतलब जो है तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पे जो है ये आपका क्या है, ट्रू होगा। ठीक है, n की वैल्यू 1 पे आपका रिजल्ट क्या है, ट्रू है। ठीक है, अगर दोस्तों आपका n की वैल्यू 1 पे आपका ट्रू है तो हम क्या करेंगे, हमें अज्यूम करके चलेंगे, हम ये मान के चलेंगे। तो लेट अस अज्यूम दैट जो है ये जो आपका n की वैल्यू के पे जो है ये आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है, या मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों n की वैल्यू जो है k पे ट्रू है। तो यहाँ पे देखो a की पावर k आपका क्या आता है, यहाँ पे n जहां जहां आपका n है वहां पे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू k रखेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका 0 मैट्रिक्स है, ये 1 है। ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे ये हमने अज्यूम करके चला है कि ये n की वैल्यू k के ऊपर ट्रू है, ठीक है। अब हमें फाइनली क्या करना है दोस्तों, n की वैल्यू k प्लस 1 पे इसको ट्रू करके दिखाना है, ठीक है। तो n की वैल्यू k प्लस 1 है, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू k प्लस 1 रखता हूं तो फाइनली जो है दोस्तों यहाँ पे मेरे पास क्या आता है, ये रिजल्ट आता है, ठीक है। ये मेरे पास आता है, ठीक है, ओके। ये हमारे पास आता है, जहां जहां n है वहां हमने क्या किया है, k प्लस 1 यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड है इसको हल करता हूँ, ये राइट साइड हैंड साइड के इक्वल आ जाती है, तो हमारे ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू जो है k प्लस 1 जो है, तो ये आपका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी, a की पावर k प्लस 1, और दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, a की पावर k इंटू a की पावर 1, बेस सेम तो पावर ऐड हो सकती है, ठीक है। a की पावर k है दोस्तों हमारे पास ऊपर है a की रेज़ टू पावर k b इंटू a की पावर k माइनस 1, ठीक है। a की पावर k फिर माइनस 1 है, और नीचे क्या है दोस्तों, a माइनस 1, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। a मैट्रिक्स आपके पास क्या है, a b एंड 0 और 1, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम हटा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके दोस्तों। ये आप नोट डाउन कर लेना, हमें जस्ट इसको ट्रू करके दिखाना है कि आपका ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो रो बाई कॉलम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहला वाला ये एलिमेंट इस a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो a की पावर k से a की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर k और a की पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो a की पावर k प्लस 1 आएगा दोस्तों, ठीक है। a की पावर k प्लस 1 आएगा। सेकंड वाले को इसके सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, तो आपका ये 0 आएगा, प्लस 0 यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पहली वाली रो है, हमने पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी है, जबकि पहली वाली रो है इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे। a की पावर k को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे a की पावर k इंटू b आएगा, जबकि दोस्तों इस सारे रिजल्ट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम टू सेम आएगा, ठीक है। प्लस तो b इंटू ए की रेज़ टू पावर k माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, सेम टू सेम आएगा, ठीक है, ओके। दोस्तों हमने क्या किया है, पहले वाली जो है रो को दोनों कॉलम से कर दिया, सेकंड रो को यहाँ पे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 आपका 0 आएगा, जबकि दोस्तों यहाँ पे इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस 1, ठीक है। तो ये आपका क्या आएगा, 1। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना था, a की रेज़ टू पावर k प्लस 1 ये आपका आ रहा है, ये 0 भी आ रहा है, ये 1 भी आ रहा है, जस्ट ये फैक्टर वो लाना है, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे राइट साइड के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हम आगे क्या करते हैं, हमें जस्ट इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो a माइनस 1 जब मैं एलसीएम लूंगा, ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा, देखो a की रेज़ टू पावर k इंटू b को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a की रेज़ टू पावर k यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो a की पावर k को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे a की रेज़ टू पावर k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। a की रेज़ टू पावर k प्लस 1 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, और इसके साथ में b है, ठीक है, इसको एज इट इज रखेंगे। मीन्स a की रेज़ टू पावर k b को हमने a से मल्टीप्लाई कर दिया, अब a की रेज़ टू पावर k b को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये एज इट इज आएगा, ठीक है, ओके। प्लस दोस्तों यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इससे ये फैक्टर कैंसिल हो गया, तो ऊपर वाला सेम टू सेम आएगा, और सेम टू सेम आएगा तो ये हम b को मल्टीप्लाई कर देते हैं, b इंटू ए की पावर k, या फिर a की पावर k पहले रख लेते हैं, a की पावर k को b से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और b को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो दोस्तों, a की पावर k b प्लस का a की रेज़ टू पावर k और b माइनस का, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो है दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, a की रेज़ टू पावर, अब देखो यहाँ पे b इधर भी है, b इधर भी है, तो यहाँ पे b मैं कॉमन लूंगा, तो a की रेज़ टू पावर k प्लस 1 ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे b कॉमन आ चुका है, फिर यहाँ पे माइनस b कॉमन आएगा दोस्तों, यहाँ पे 1, और नीचे क्या है, a माइनस 1, ठीक है। तो सेम टू सेम रिजल्ट आपका आ गया ना, मतलब हमने इसको एलसीएम लेकर सोल्व किया तो इसकी जगह हम ये रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ना दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, a की रेज़ टू पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, ठीक है। तो दोस्तों हमने क्या किया है कि जब हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड ये लेके चले थे, ठीक है, तो ये जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो इसकी जो देखो राइट हैंड साइड
के बराबर ये रिजल्ट आपका आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों ए की रेज़ टू पावर k प्लस 1 पे आपका ये ट्रू हो गया। और जब कभी दोस्तों आपका ए की रेज़ टू पावर k प्लस 1 पे ट्रू होगा, मीन्स n की वैल्यू k प्लस 1 पे ये रिजल्ट आपका ट्रू होगा, तो ऑटोमेटिकली जो है जो n की वैल्यू k पे भी जो है आपका ये क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि n की सभी वैल्यू पे दोस्तों ये आपका रिजल्ट क्या है, ट्रू है। ठीक है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने इस क्वेश्चन को हल किया है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों काफी एग्जांपल है, एक्सरसाइज में भी जो है एक दो क्वेश्चन है इसके। ठीक है, तो वो हम जब एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। ठीक है, ओके। अब हम जो है अपना क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 20 करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब हम अपना एग्जाम्पल नंबर जो है 18 यहाँ पे 20 करते हैं, सॉरी। ठीक है, तो हमारा जो है एग्जाम्पल नंबर 20 है मैट्रिक्स का। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों, द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 जो है डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन जो है फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन बुक्स ऑन मोरल एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बुक्स ऑफ है आपका किसी भी जो है स्कूल में, जिसमें यहाँ पे ठीक है उसके पास जो दोस्तों 10 जो है दर्जन केमिस्ट्री की बुक है, 8 दर्जन है फिजिक्स की है, जबकि यहाँ पे 10 दर्जन जो है बुक यहाँ पे मोरल एजुकेशन की है उसके पास। ठीक है, बुक्स ऑफ पे। ठीक है, तो ये जो है आपके पास बुक है 10 दर्जन जो है केमिस्ट्री की है, 8 दर्जन है फिजिक्स की है, जबकि दोस्तों यहाँ पे 10 दर्जन ही बुक्स मोरल एजुकेशन की है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है बुक्स है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मोरल एजुकेशन। ठीक है, जबकि दोस्तों इनकी सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें, मतलब वो जो कितने की रहती है, मतलब 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए की वो देता है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली, मतलब यहाँ पे केमिस्ट्री जो है वो 80 रुपए की है, जो फिजिक्स की जो है वो आपकी 60 रुपए की है, जबकि दोस्तों एक जो है बुक आपकी मोरल एजुकेशन की है वो 40 रुपए की है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, फाइंड टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स। ठीक है, तो इन सभी बुक्स को जो है सेल करके जो आपका बुक शॉप जो है बुक शॉपकीपर है, ठीक है, उसके पास टोटल कितनी अमाउंट वो रिसीव करते हैं इन सभी बुक्स को बेचकर। ठीक है, तो ये हमें निकालना है दोस्तों यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। ठीक है, मैट्रिक्स अलजेब्रा का यहाँ पे हम यूज करेंगे। ठीक है, तो वैसे दोस्तों इस क्वेश्चन को हम करते हैं तो बिल्कुल आसान है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम इससे कैलकुलेशन यहाँ पे करें तो देखो, अगर हम वैसे इसको करते हैं तो यहाँ पे देखो केमिस्ट्री की जो है 10 दर्जन बुक, 10 दर्जन बुक्स, 1 दर्जन में 12 होती है, तो 10 दर्जन में 120 जो है वो केमिस्ट्री की यहाँ पे बेच रहे हैं, और 80 जो है रुपए यहाँ पे एक पुस्तक की है, तो सभी 120 की क्या हो जाएगी, तो 9600 रुपए आपके ये केमिस्ट्री वाले हो जाएंगे। ठीक है, जबकि दोस्तों यहाँ पे जो फिजिक्स की जो है 8 दर्जन है, तो 12 8 96 जो है यहाँ पे टोटल बुक्स फिजिक्स की है दोस्तों यहाँ पे, और फिजिक्स की एक बुक 60 रुपए की आती है, तो 96 जो बुक्स कितने की आएंगे दोस्तों यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। 54 और 54 और 3 57 160 रुपए है, ये सभी फिजिक्स की बुक पे वो कमा रहे हैं। ठीक है, जबकि दोस्तों यहाँ पे मोरल एजुकेशन की बात करें तो 10 दर्जन बुक है, तो 1 दर्जन में 12, 10 दर्जन में 120 जो है यहाँ पे बुक्स हैं, और एक जो है बुक वो 40 रुपए की बेच रहा है, तो 120 बुक वो कितने की बेचेगा दोस्तों यहाँ पे, बर्चों 48। ठीक है, तो इन सभी जो है को हम जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे 6, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 8 7 15 21 हो गया, जबकि दोस्तों यहाँ पे आपका 9 और ठीक है और 9 18। ठीक है, 18 और 2 20। ठीक है, तो 20,160 रुपए जो है टोटल वो कमा रहे हैं। ठीक है, इन सभी को बेच के। ठीक है, लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें ऐसे नहीं करना है, हमें इस क्वेश्चन को मैट्रिक्स अलजेब्रा है उसका यूज करके करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो एक तरफ हमें क्या दे रखी है, बुक्स दे रखी है केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड यहाँ पे मोरल एजुकेशन की। ठीक है, तो इन सभी को दोस्तों हम एबीसी से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, तो ए को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि केमिस्ट्री की बुक्स जो है टोटल है। ठीक है, जबकि बी है उसको हम डिनोट कर लेते हैं आपकी फिजिक्स वाली बुक्स मान लेते हैं, और सी जो है उसको हम क्या किससे डिनोट कर लेते हैं, मोरल एजुकेशन से। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ए बी सी जो है हमने इसको डिनोट किया। ठीक है,
तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है फिजिक्स वाली है जो आपकी 10 है, ठीक है, 10 दर्जन है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करो। जबकि बी है दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री है, ठीक है, और फिजिक्स वाली 8 है तो दर्जन है तो 12 से मल्टीप्लाई करो। जो कि दोस्तों यहाँ पे मोरल एजुकेशन की 10 है, दर्जन है तो 12 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको दोस्तों हम ये इस प्रकार से मैट्रिक्स मान लेते हैं, रो मैट्रिक्स आपकी, जो कि आपकी कितने बाई ऑर्डर की है, एक रो है और उसमें 3 कॉलम है, ठीक है। तो या फिर इसको हम ये लिख सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा 120 12 96 और 120, ठीक है। तो यहाँ पे 1/3 ऑर्डर की आपकी एक तो मैट्रिक्स दोस्तों आपकी ये आ गई, ठीक है, एक मैट्रिक्स आपकी ये आ गई 1/3 ऑर्डर की, ठीक है। जबकि दोस्तों दूसरी जो कंडीशन है वो सेलिंग प्राइस की है, ठीक है। पहली कंडीशन में टोटल बुक्स थी, 3 बुक थी ABC, ठीक है। तो इतनी बुक फिजिक्स की है, केमिस्ट्री की है, ये इतनी बुक है वो फिजिक्स की है, ये इतनी जो है बुक्स है वो सी जो है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, मोरल एजुकेशन की बुक से, ठीक है। जब दोस्तों जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोस्तों मल्टीप्लाई होगा ये, ठीक है, हमें पता है कि मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर यहाँ पे 80 जो है रुपए की एक बुक केमिस्ट्री की आती है तो 10 दर्जन आपके कितने के आएंगे, मतलब 10 दर्जन 120 बुक कितने के आएंगी, 80 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस वाला जो सिस्टम है दोस्तों उसको हम किससे डिनोट कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस जो है उसको हम डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे 80, इसको मैट्रिक्स में हम दे लेते हैं, ठीक है, 80 60 और 40, ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है किसका है, ये सेलिंग प्राइस आपका किसका है दोस्तों, ये सेलिंग प्राइस आपका पहली वाली बुक का है केमिस्ट्री का, ये आपका फिजिक्स का और ये आपका मोरल एजुकेशन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 मैट्रिक्स हमें मिली है, एक मैट्रिक्स ये है और दोस्तों दूसरी मैट्रिक्स ये। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, ठीक है, आपस में जब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है टोटल जो है अमाउंट आ जाती है, ठीक है, टोटल अमाउंट आ जाएगी। और ये मैट्रिक्स अलजेब्रा का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इसकी मल्टीप्लाई कैसे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों पहली वाली मैट्रिक्स आपकी क्या है 120 96 120, ये आपकी पहली वाली मैट्रिक्स है 1/3 ऑर्डर की। दूसरी जो मैट्रिक्स आपकी जिसमें आपकी प्राइसेस दे रखे हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 3/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ जो रो है, यहाँ पे तो नंबर ऑफ कॉलम है और यहाँ पे नंबर ऑफ रो है, आपके इक्वल होने चाहिए तभी आपके मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है, तो रो बाई कॉलम जब इनके मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों 120 के 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600 रुपए आएगा। जबकि दोस्तों यहाँ पे 96 का 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 54 और यहाँ पे 357 आएगा। और जबकि दोस्तों 120 के मैं 40 से मल्टीप्लाई करूंगा 12 चौक 48 जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है, और 00। और दोस्तों जब इनको ऐड करते हैं तो फाइनली जो है हमारे कितना आया था 20,160 रुपए आपका ये आया था, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमारी क्या हो जाएगी 20,160। ये जो है हमने मैट्रिक्स अलजेब्रा का यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो ये आपकी 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जो है, ठीक है, और ये आपकी 3/1 ऑर्डर की, एंड वो जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ये आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हमें जो है दोस्तों इसका करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था दोस्तों ये, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर जो है 21 करते हैं दोस्तों। हमारा एग्जाम्पल नंबर 21 क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ ऐसे टाइप की सिचुएशन दे रखी है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है।